नमस्कार, लखनऊ कैंट न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र मिश्रा। हम दिखाते हैं खबर की सच्चाई। खबर की सच्चाई देखने के लिए देखते रहिए लखनऊ कैंट न्यूज 24। राजधानी लखनऊ के थाना कैंट क्षेत्र स्थित नीलमथा टैक्सी स्टैंड के पास खुले अचीवर डिफेंस एकेडमी के 6 बच्चों ने यूपी सैनिक स्कूल में मारी है बाजी। आपको बता दें, नीलमथा टैक्सी स्टैंड के पास खुले अचीवर डिफेंस एकेडमी में शिक्षा पा रहे 6ठी क्लास के 14 बच्चों ने सैनिक स्कूल में प्रवेश परीक्षा 2023-2024 में लिया था भाग, जिसमें 6 बच्चों ने यह परीक्षा पास कर अपने परिवार का और अपने कोचिंग सेंटर का नाम रोशन किया है। रातों दिन की मेहनत के बाद अगर बच्चा अपना लक्ष्य पा लेता है तो इससे बड़ी खुशी की बात माता पिता के लिए और क्या हो सकती है। वहीं कोचिंग में पढ़ाने वाले अध्यापकों का मनोबल भी बढ़ जाता है। पिछले 6 वर्षों से अचीवर एकेडमी बबीना कैंट में स्थित है, जो कि बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए तैयारी करा रही है। उसी की शाखा नीलमथा कैंट के टैक्सी स्टैंड के पास 1 वर्ष पहले खोला गया था। इसी कोचिंग में पढ़कर बच्चों ने मारी है बाजी। परीक्षा पास होने वाले बच्चों में नितिन जायसवाल, अमन, ऋतिक वाजपेयी, हर्ष, विक्रम प्रताप, आयुष कुमार हैं, जिनको इस परीक्षा में मिली है सफलता। अब सफलता मिली है तो प्रशंसा तो होगी ही। इसी को देखते हुए आज कोचिंग से जाकर ली गई है जानकारी और की गई है बात। आइए दिखाते हैं लखनऊ कैंट न्यूज 24 की पूरी रिपोर्ट। आज का हम देखा कि एक्सट्रीम पॉइंट, नॉर्थ ईस्ट पॉइंट वो कितना है? इसे क्या बोलते हैं? नॉर्थ ईस्ट पॉइंट को इंदिरा, नॉर्थ ईस्ट पॉइंट को क्या बोलते हैं? इंदिरा पॉइंट बोलते हैं। और सबसे जो साउथ ईस्ट पॉइंट, ठीक, उसे क्या बोलते हैं? इंदिरा पॉइंट बोलते हैं। सबसे जो साउथ में से क्या बोलते हैं? इंदिरा पॉइंट। और सबसे जो नॉर्थ में से क्या बोलते हैं? इंदिरा पॉइंट बोलते हैं। समझा? अगर जैसे क्वेश्चन पूछे जाए मेनलैंड का सबसे साउथ ईस्ट पॉइंट, तब क्या बताना हम लोगों को? मेनलैंड का जो सबसे साउथ ईस्ट पॉइंट है वो क्या है? समझ गए? और अगर मेनलैंड की बात करें और अगर ऐसी बात करें कि इंडिया का सबसे साउथ ईस्ट पॉइंट, तब क्या है? इंदिरा। दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना। सबसे इंडिया का साउथ ईस्ट, मेनलैंड का कन्याकुमारी, पूरे इंडिया का अगर पूछे इंदिरा पॉइंट। सबसे नॉर्थ ईस्ट पॉइंट कौन सा है? इंदिरा। हम लोग देखें इंडिया के सबसे इस साइड, ये बेस्ट है, इंडिया का बेस्ट है। तो बेस्टेस्ट पॉइंट की बात करें तो इसे क्या कहते हैं? कहाँ पर है? और इंडिया के हम सबसे ईस्टेस्ट पॉइंट की बात करें तो क्या होता है? किंतु ये कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। तो कभी कभी ऐसे पूछ लेता है कि कितना जो इंडिया का सबसे नॉर्थेस्ट लैटिट्यूड है उसका कितना वैल्यू है? 37। अगर साउथ वाले की याद करनी तो क्या करना है? 37 ऐसे लिखा तुमने, +1 कर दो, +1 कर दो, कितना हो गया? हो गया ना? तो इससे क्या हो जाएगा? तो शॉर्टकट से जो इंडिया का कौन सा पॉइंट पता चल जाएगा? हमें साउथ ईस्ट पॉइंट पता चल जाएगा। और ऐसे कभी याद करना, जो इसका 67 याद किया तुमने, 67 याद किया, तो ऐसे किया, ठीक है? 67 डिग्री है, इसका 67, इसमें तो +1 कर लिया। इसका जो ईस्ट ईस्ट की बात करते हैं, ईस्ट ईस्ट में कितना है? 97 डिग्री 25 मिनट। और ये क्या है? ये क्या है तुम्हारा जो है ना, ये क्या है? पूर्वी विभाग, ये बेस्ट है। पश्चिमी भाग ये कौन सा है? पश्चिमी। और ये कौन सा है? पूर्वी। पूर्वी में तुम्हें क्या गांव का याद रखना है, ऐसे तो ये गांव है। तो अरुणाचल प्रदेश सबसे लास्ट विलेज है ना, वही क्या है? इंडिया का सबसे कौन सा है? सबसे ईस्ट। लेकिन अब इंडिया के हिसाब से तो बेस्ट में है, क्वेश्चन में क्या लाएगा? बेस्ट में है और ये ईस्ट में है। लेकिन अर्थ के हिसाब से देखा जाए, अर्थ के हिसाब से 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। अर्थ के हिसाब से देखा जाए तो हमारा ये वाला भी पॉइंट ईस्ट में है और ये वाला भी पॉइंट ईस्ट में है। समझ आया कि नहीं? तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि उसमें दोनों ही ईस्ट में, क्योंकि हमें तो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से देखना है। और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को हम लोग क्या बोलते हैं बताओ? 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? जीएमटी लाइन से हम क्या डिसाइड करते हैं? टाइम डिसाइड करते हैं। इंडिया का टाइम कितना है जीएमटी लाइन से? यही क्वेश्चन आया था ना पिछली बार पेपर। देख पूछा था कि जीएमटी
GMT लाइन से इंडिया का टाइम कितना आगे है? 30 मिनट इंडिया का टाइम क्या है? आगे। और GMT लाइन है, और GMT लाइन और इक्वेटर, जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को बोलते हैं GMT लाइन या प्राइम मेरिडियन को बोलते हैं, और 0 डिग्री लैटिट्यूड को क्या बोलते हैं? दोनों कहाँ पर क्रॉस होते हैं? ग्रीक वाली कहाँ पर पड़ती है? कॉन्टिनेंट कौन सा पड़ता है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट पड़ता है। बेटा क्या नाम है आपका? मेरा नाम यश पटेल है। अभी ये बताओ कि यहाँ कोचिंग में पढ़ने आते हो, क्या नाम है कोचिंग का आपके? अचीवर डिफेंस एकेडमी। आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं इलाहाबाद का हूँ। अच्छा, कब से पढ़ाई कर रहे हो यहाँ मैं पे? यहाँ पे अप्रैल से पढ़ाई कर रहा हूँ। किस क्लास में हो? मैं अभी 7th में था, अभी 9th में हूँ। इस कोचिंग में जब आए हो क्या प्लान है बेटा, क्या किस लिए कौन से प्लान करके आए हो? मेरे को यहाँ से आर्मी मिलिट्री और सैनिक स्कूल पास करना है, आगे जाके UPSC पास करना है। वेरी गुड। आप नाम बताओ बेटा। नितिन जायसवाल, आप कहाँ के रहने वाले हो? गाजीपुर। गाजीपुर के रहने वाले हो। अच्छा, तो वहाँ से यहाँ कैसे रह रहे हो? कोई है, मम्मी पापा रह रहे हैं कि ऐसे? नहीं, मतलब यहाँ पे छोटी गई हॉस्टल में। यहाँ पे हॉस्टल में रह रहे हो, तो जो है यहाँ कब से आए हो आप? अप्रैल हो गया। अभी क्या प्लान है आपका, किस प्लान से आए हो इस कोचिंग में आप? अभी तो मतलब यूपी सैनिक निकला है, वहाँ पे सोचे यहाँ जैसे यहाँ पे टॉप कर रहे हैं वहाँ पे भी टॉप करना है। और अभी कोई टेस्ट दिया आपने? हाँ, वो आर्मी का दिया था और फिर यूपी सैनिक का दिया था। अब अभी यूपी सैनिक में हाँ। दिया था। यूपी सैनिक में कुछ बच्चे हुए भी हैं। हाँ, उसमें यूपी सैनिक में हो गया है। उसमें आपका हो गया? वेरी गुड। क्या नाम है, शुभ नाम बताया आपने? नितिन जायसवाल। वेरी गुड। यूपी सैनिक में हो गया आपका। कितने दिन यहाँ पढ़ते हो गए आपको? अप्रैल में आए थे अभी। अप्रैल में आए थे, तो यहीं रह रहे हो हॉस्टल में ही? तो अभी यूपी सैनिक में हो गया आपका, तो अभी यूपी सैनिक का एडमिशन करा लोगे कि अभी कुछ और आगे भी प्लान है? तो फिर अभी आर्मी का निकल जाएगा तो उससे मतलब बढ़िया हुआ, तो उसमें डिसाइड करोगे। पहले आरएमएस वाला रिजल्ट देखोगे आप, हैं? उसके बाद फिर जो है आप डिसाइड करोगे। क्या प्लान है आगे जीवन में, क्या बनना है, क्या सोच रखा है? अभी तो मतलब यूपीएससी क्रैक करना है उसके बाद। वेरी गुड। आप बताओ बेटा, अपना नाम बताओ। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हो? आजमगढ़ से आए हो, तो यही हॉस्टल में रह रहे हो कि अलग कहीं रह रहे हो? कितना दिन हो गया? आपने क्या प्लान बनाया है? यूपी सैनिक में जाना। अच्छा, अभी टेस्ट एक को बार दिया कि नहीं दिया है? दिया है। अभी यूपी सैनिक वाले में बैठे थे, अभी उसमें नहीं हो पाया कि हुआ? हो गया? नहीं हुआ है, दूसरा रिजल्ट बाकी है। चलो अच्छा है, तैयारी करो। आप बताओ बेटा, आप बताओ कहाँ के रहने वाले हो? सुल्तानपुर। क्या शुभ नाम आपका? आशुतोष गुप्ता। अच्छा, आप क्या कर रहे हो? आप अभी क्या प्लान बनाए हो? अभी तो सैनिक स्कूल क्रैक करना है। अच्छा, तैयारी कर रहे हो आप भी? कैसा पढ़ाते हैं कोचिंग मास्टर साहब? बढ़िया। कितने घंटे पढ़ाई हो रही है? अभी तो 14 घंटे हो रही है। और 14 घंटे पढ़ाते हैं, तो कब खाते हो, कब पीते हो, कैसे सोते हो? वो टाइम है उसका, अपने टाइम पे होता है वो सब। अच्छा, हॉस्टल से आके कोचिंग से फिर घर, फिर है ना, हॉस्टल में रहते हो। तो मम्मी पापा कैसे मिलने आते हैं? आते हैं मिलने? हाँ, आते हैं। कब से पढ़ाई शुरू की आपने? अप्रैल से। वेरी गुड। आप बताओ बच्चा। मेरा नाम अनंत सिंह है। आनंद सिंह है। आपने परीक्षा दिया अभी? आरएमएस का दिया था। आरएमएस के दिया था, अभी रिजल्ट नहीं आया है। आप कहाँ के रहने वाले हो? रायबरेली से। तो यहाँ कोई मम्मी पापा रह रहा है कि आप हॉस्टल में रहते हो? हॉस्टल में रहते हो, चलो बहुत बढ़िया। और ये बताओ कि क्या है प्लान आपका, क्या प्लान है? यूपीएससी। अच्छा, मतलब सैनिक या आर्मी अधिकारी बनना है? वेरी गुड। तो अभी जो है आपको कितने दिन हो गए पढ़ते? अप्रैल से पढ़। अभी अप्रैल से आप पढ़ रहे हो, और अभी एक एग्जाम दिया है। चलो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या शुभ नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम दीपचंद चौधरी है। अभी ये सर कोचिंग में आप टीचर के पद पे हैं, यहाँ पे कोचिंग पढ़ाते हैं, तो क्या है सर ये अचीवर डिफेंस में आप कब से पढ़ा रहे हैं? सर, मैं अचीवर डिफेंस अकेडमी में लगभग 2-2.5 साल से पढ़ा रहा हूँ। और जो पढ़ाने का जो उद्देश्य है, क्योंकि हम लोग तैयारी करते हैं, हम लोग भी, ठीक है। अच्छा, आप भी तैयारी कर रहे हैं? हम लोग भी अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो जो बच्चों को पढ़ाते हैं वही हम लोगों के कंपटीशन में आता है। तो कैसे मन में आया कि आप अचीवर डिफेंस एकेडमी में पढ़ाएं, और मतलब अभी बच्चे भी पास हो रहे हैं, हमें भी पता चला है। तो अचीवर डिफेंस एकेडमी में पढ़ाने का उद्देश्य ऐसा रहा सर कि पहले मैं 1-2 बच्चों को ऐसे नवोदय कंपटीशन पढ़ाया, और हमारे जो सर हैं कोचिंग के जो फाउंडर हैं एतराम सर, तो नवोदय में बच्चों को सिलेक्शन होने लगे। कुछ बच्चों को सैनिक स्कूल में पढ़ाया तो 6-7 बच्चों के गांव से ही सिलेक्शन हो गए थे। तो हम लोगों ने सोचा है कि इसकी डिमांड काफ़ी अधिक है,
क्योंकि पूरे देश में 4-5 ही लास्ट मिलिट्री स्कूलों में अच्छी सी डिमांड है। तो हम लोगों को लगा कि हम लोगों ने वो तरीका पकड़ लिया है कि किस तरीके से बच्चों को सिलेक्ट करवाना है। तो हम लोगों ने सोचा कि अब यही जो तरीका है उससे अलग अलग जगह पर देश के बच्चों को डिफेंस में पहुंचाया जाए। जी, अभी जो है पहले झांसी में आपका था, मेन ब्रांच झांसी में है, तो कैसे प्लान आया कि लखनऊ कैसे, मतलब झांसी में हम लोगों की जो ब्रांच थी उससे क्या झांसी के आसपास डिस्ट्रिक्ट का सारे बच्चे आने लगे थे, सफलता काफ़ी उसकी फैल गई थी सफलता, जिससे आसपास के वहाँ पर आ रहे थे बुंदेलखंड क्षेत्र के। लेकिन कुछ बच्चे हमारे यहाँ ये थे इस साइड के थे, पूर्वांचल साइड के थे, तो उन लोगों को झांसी आने जाने में समस्या होती थी। तो इसकी बहुत ऐसे डिमांड थी कि सर अगर आपका लखनऊ में एक जगह सेंटर हो जाएगा तो इससे जो आसपास का एरिया है, जो लखनऊ जो डिवीज़न के जितने भी 11-12 ज़िले हैं, तो उन बच्चों को बार बार घर आने जाने में समस्या नहीं होगी। पेरेंट्स को भी काफ़ी समस्या होती है झांसी में इतने दूर आना जाना, तो इस वजह से हम लोगों ने लखनऊ में। तो अभी कितने बच्चे होंगे आपके पास करीब? करीब हम लोगों के पास अभी 30 बच्चे हैं, 30 बच्चे हैं। जी जी जी। तो आपने हॉस्टल की भी व्यवस्था कर रखी है? हॉस्टल की व्यवस्था है और बाहर से भी बच्चे पढ़ते हैं। अभी कुछ बच्चे टेस्ट में आए भी हैं, उसके लिए भी जो है हम लोगों को अभी यूपी सैनिक स्कूल का रिजल्ट आया है। तो टोटल हमारे यहाँ यूपी सैनिक स्कूल में क्या है, बाहर के बच्चे अदर स्टेट के फॉर्म नहीं भर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर कोचिंग में अदर स्टेट के काफ़ी बच्चे हैं। तो केवल 14 बच्चों ने फॉर्म भरा था, जिस वजह से हमारे साथ 6 बच्चों ने सफलता प्राप्त की। अभी क्षेत्र के बच्चों के लिए क्या कहेंगे जो आना चाहते हैं? जो उन बच्चों के लिए हम बस एक ही संदेश है कि अचीवर डिफेंस अकेडमी का रिजल्ट ठीक 5-6 सालों से बहुत अच्छा रिजल्ट देते रह रहे हैं। हम लोग लगभग 40 से ज़्यादा 50% से भी ज़्यादा रिजल्ट हम लोगों का जा रहा है। और हम लोगों की जो मेहनत है, जो हमारे टीचर है काफ़ी अनुभवी है, और बच्चों को हम लोग सफलता प्राप्त करने के लिए लोग उनसे कहना चाहते हैं कि हमारी कोचिंग में एक बार विजिट करें और पढ़ाई लिखाई से देखें, समझ में आए उन्हें तो तैयारी करें। ठीक सर, थैंक यू। और आपके क्या शुभ नाम है? आलोक सिंह पटेल नाम। आप भी यहीं पढ़ाते हैं अचीवर में? किस सब्जेक्ट पढ़ाते हैं सर? मैं रीजनिंग पढ़ाता हूँ सर। अच्छा, तो अभी कितने दिन से आप पढ़ा रहे हैं यहाँ पे? ये 2 साल हो गए सर यहाँ पढ़ाते। अच्छा, तो लखनऊ में अभी आप तो साल भर हुए खुला, उसके पहले झांसी पढ़ाते था मैं। अच्छा, तो अभी क्या है स्थिति, क्या है बच्चों की, यहाँ के बच्चे जो पढ़ रहे हैं? बच्चों की कंडीशन तो सही है, जैसा हम लोगों ने साल भर मेहनत की है और बच्चों ने भी अच्छा रिजल्ट दिया है। शायद 30 या 32 बच्चे हम लोग के कोचिंग पे हैं, जिनमें से 14-15 लोगों ने यूपी सैनिक का स्कूल का एग्जाम दिया था, जिसमें से 6 से 7 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। तो हमें भी अच्छा लगा कि नई कोचिंग है, हम लोग जिस हिसाब से मेहनत की उस हिसाब से बच्चों का रिजल्ट अच्छा है। तो अभी क्या लगता है आपको और अच्छा रिजल्ट आएगा? अभी तो RMS का रिजल्ट आना बाकी है और ऑल इंडिया सैनिक का एग्जाम बाकी है, तो उसमें हमें लगता है कि शायद हम लोग अच्छा कर सकते हैं। बच्चों के लिए क्या टिप देते हैं, विशेष टिप क्या रहती है आपकी? बच्चों को यही टिप होती है कि अभी हम लोग भी आपकी तरह कंपटीशन दे रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कंपटीशन का लेवल क्या है और आगे मतलब किस हिसाब से चलना चाहिए। जिस रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं उस रास्ते पे आपको भी चलना चाहिए, यही मोटिवेशन होता है उनके लिए। तो और क्या विशेष क्या कहना चाहेंगे बच्चों के लिए? बच्चों के लिए जो क्षेत्र के बच्चे हैं, जो नहीं आते हैं या जो सुन रहे हो चैनल, जो बच्चे सुन रहे हैं उनके बारे में यही है कि एक बार आइए, पढ़ाने का तरीका देखिए, फिर आपको अगर अच्छा लगता है तो आप मतलब पढ़ना सुनिश्चित कीजिए यहाँ पे, यही कहना चाहते हैं बच्चों को। ठीक है सर, थैंक यू। सर आपका क्या शुभ नाम है? मेरा नाम जेतराम है। तो सर आप क्या कोचिंग कब से, मतलब बबीना से ही जुड़े हैं कोचिंग की? सर मैं ये 2013 से ही कोचिंग पढ़ा रहा हूँ सर बच्चों को। अच्छा, और हमने शुरुआत अपने गांव से ही की थी। तो कहाँ के रहने वाले हैं सर आप? मैं डिस्ट्रिक्ट जालौन का रहने वाला हूँ, पुराना गांव पड़ता है। तो हमने अपने गांव से ही शुरुआत की थी, हमने और हमारी टीम ने। ये दीपचंद सर भी हमारी गांव के हैं, इन्होंने भी, हम लोगों ने साथ मिलकर, एक राहुल सर हैं उन्होंने भी। तो हम लोगों ने गांव में ही बच्चों को पढ़ाया। छोटे छोटे बच्चे थे, गरीब बच्चे, उन्हें पता ही नहीं होता था सैनिक स्कूल क्या है, नवोदय स्कूल क्या है ना। तो उन लोगों को हमने सबको दिशा नहीं, क्योंकि हम लोग भी नवोदय विद्यालय से पढ़े हैं, फिर BHU वगैरह से पढ़े हैं, तो फिर हमें लगा कि इन बच्चों को भी जागरूक किया जाए। तो इसके साथ हम लोगों ने शुरुआत की, एक छोटी सी, कई बच्चों को पढ़ाया घर में, उनके वहीं बिस्तर डालते थे, मतलब काफ़ी मेहनत की उन बच्चों को, उन्हें भी अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात ये रही है कि बच्चों का और बच्चों के अभिभावकों ने हम पे जो भरोसा जताया जी, उसकी दम पे आज ये अचीवर डिफेंस एकेडमी है जो फर्श से लेके अर्श पे पहुंची है। ये इन्हीं लोगों का भरोसा है। तो गांव में भी काफ़ी सिलेक्शन दिए, उसके बाद डिमांड बढ़ी कि सर आप झांसी आइए पेरेंट्सों की। तो हमने तो कुछ किया ही नहीं, पेरेंट्सों ने ही पूरी बिल्डिंग्स वगैरह देखी है, क्योंकि उन्हें अपने बच्चों को पढ़ाना था। तो हम जैसे ही उधर गए, झांसी गए, तो कई गांव के लोग बोले कि लीजिए सर अब आप उधर चले गए, हमारे बच्चों का क्या होगा। तो उस दौरान हमने फिर हॉस्टल की शुरुआत की
एक आवास की सुविधा, ताकि बच्चे, हमारे गांव के जो बच्चों का भला हो रहा था उनका भी होता रहे और बाहर भी है, क्योंकि ये जो शिक्षा का प्रकाश है वो चारों तरफ जगमगाना चाहिए। जी जी जी। तो इसके लिए फिर हमने झांसी में की, फिर हमने देखा कि झांसी में जो कैंट एरिया है, बरमीना कैंट एरिया है, वहाँ के बच्चे जाते थे राजस्थान वगैरह, बड़ी बड़ी कोचिंग होती थी, तो उधर क्या होता था, बहुत लूटने घसुटने का काम होता था, क्योंकि इतने दूर पेरेंट्स जा नहीं सकता था, तो 1.5-2 लाख रुपया फीस लेते थे वो लोग। और हमने मात्र वो 3000 पर मंथ में ही उनकी वही सुविधा कर दी। और जब हमने रिजल्ट्स पहली साल पाया तो राजस्थान से बड़ी बड़ी एकेडमियों से कहीं ज्यादा बेहतर रिजल्ट्स था। तो फिर तो क्या, फिर तो कारवा बनता गया, लोग जुड़ते गए, लोगों के मन में भरोसा हम लोगों ने जताया केवल सिलेक्शन के दम पे, उनकी मेहनत के दम पे। और आज हम ये कह सकते हैं कि इस समय की जो स्थिति है कि सबसे अच्छा जो रिजल्ट्स है वो अचीवर डिफेंस एकेडमी का अभी है। गरीब के लिए बात किया आपने जी, अभी गरीब के लिए बात किया आपने। जी, जी। तो अभी क्या है गरीबों के लिए, क्या है आप? गरीबों के लिए सर हम काफी फीस में जो है हम वो कर देते हैं, अच्छा। तो रिलैक्सेशन कर देते हैं। मतलब गरीब आदमी बच्चे- भी आपकी संस्था में पढ़ सकता है, बच्चा सर पढ़ा काफी सकता बच्चे है। पढ़ भी रहे हैं, मतलब 9 से 10 बच्चे ऐसे भी रहे हैं जिन्होंने हमने फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया, अरे वाह। उनसे हमने पैसा भी नहीं लिया। और जो सैनिक स्कूल में गए हैं उन्हें हमने जो है इकोनॉमिकल मदद भी की, उनके पेरेंट्स को, बहुत सुंदर। है ना। इसके बाद फिर जो है जो इधर पूर्वांचल के सारे बच्चे थे, क्योंकि हमारे पास कर्नाटक, बिहार, तमाम प्रांतों के बच्चे उधर रहे हैं झांसी में, और इधर यूपी के तो लगभग सारे डिस्ट्रिक्टों के बच्चे हमारे पास इधर रहे हैं। इसके बाद जब देखा है कि बच्चे, पेरेंट्सों का काफी आग्रह रहा है लखनऊ तरफ के, क्योंकि लखनऊ में भी कैंट था, तो इधर के काफी डिफेंस वाले उधर जाते थे बच्चों से, चूंकि डिफेंस वालों को छुट्टियां कम मिलती थी, तो उन लोगों ने सबने काफी आग्रह किया ये कोचिंग का रजिस्ट्रेशन, ये कोचिंग की बिल्डिंग का रजिस्ट्रेशन, ये सब उन्होंने अपने नाम करके मुझे यहाँ ले आए। और सभी अभिभावकों ने पहली साल ही मुझ पे भरोसा। आप लखनऊ के लिए, लखनऊ में हैं अब, आप लखनऊ के बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? पेरेंट्स लखनऊ के को क्या बच्चों कहना को मैं ये कहना चाहता हूँ कि लखनऊ के बच्चे इधर पढ़ें और अपने टैलेंट को उभारें, क्योंकि हर जगह, क्योंकि सैनिक स्कूल और अदर स्कूलों में एक अंतर, पढ़ाई उधर भी होती है, पढ़ाई इधर भी होती है, लेकिन जो इंडिया के टॉप मोस्ट स्कूल हैं, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय विद्यालय, CHS, गुरुकुल कुरुक्षेत्र, इन्हें बच्चों को ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता है, ऐसा डिसिप्लिन मिलता है, ऐसी बुनियादी शिक्षा मिलती है जिससे बच्चे आने वाले भविष्य में एक बहुत अच्छी देश के लिए तैयार होते हैं, एक देश के अधिकारियों के रूप में भी तैयार होते हैं, अच्छे लीडरशिप के रूप में भी तैयार होते हैं, अच्छे जो है समाज सेविका और समाज सेवी के रूप में तैयार होते हैं। तो ऐसे स्कूलों की तरह अपना राह करें। एक दूसरी बात यह है कि ये जो पढ़ाई है, मैथमेटिक्स, अर्थमेटिक मैथमेटिक्स है, सोशल है, GS है ना, और इंग्लिश है, रीजनिंग है, तो ये पढ़ाई आपकी वही है जो इंटर के बाद बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं। जो बच्चे बैंक, रेलवे, SSC, पुलिस, ये कंपटीशन की तैयारी होती, उन बच्चों की तैयारी इसी समय हो जाती है उनकी, तो उनका बेस इतना मजबूत हो जाता है कि आगे भविष्य में उन्हें पढ़ाई को लेकर कोई टेंशन रहती ही नहीं, इतना मजबूत हो जाता है। और हम लोग जो है हमारी कोचिंग उन्हें क्लास का तो कराते ही हैं, साथ में उन्हें कंपटीशन का भी कराते हैं। इससे इतनी छोटी उम्र में अगर बच्चे के अंदर कंपटीशन की भावना डेवलप हो जाए तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। और ये मैंने देखा है, तमाम स्कूलों में भी गया हूँ, विजिट किया हूँ, और हम तो यहाँ रोज ही बच्चों के टेस्ट ले रहे हैं। तो जो बुनियादी शिक्षा, जो बेसिक है, वो बेसिक बच्चों का कंप्लीट कराया नहीं जाता है, केवल और केवल उसे कोर्स पे ध्यान दिया जाता है। और हम लोग इधर पर हेड, पर बच्चे का ये देखते हैं कि उनका क्या रह गया। और हम लोगों की जो टीम है बहुत ही मेहनती टीम है, 14-14 घंटे लगे हुए हैं, ऐसी सर्दी में भी रात दिन एक किए हुए हैं। और इसी के दम पे हमारा जो पहला रिजल्ट आया है वो मेरे अंदाज से उत्तर भारत का सर्वश्रेष्ठ रिजल्टों में से एक रहा है। 14 बच्चों में 6 बच्चों का हम सिलेक्शन किए हैं। इसके बाद जो RMS आया है, RMS में भी हमारा यही रहेगा। और जो है अभी ऑल इंडिया सैनिक स्कूल है, उसमें तो मुझे लगता है कि 20 से भी ज्यादा बच्चे सिलेक्ट हो जाएंगे। धन्यवाद जी सर, बहुत बहुत।